हरे कृष्णा। आज दुनिया में 99% लोगों को पता नहीं होता है ध्यान करना। जितना ध्यान करते हैं, ध्यान करने वाले होते हैं, उसमें ध्यान के बारे में वास्तविक जो शास्त्र में वर्णन किया गया, कैसा ध्यान करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, ये बारे में लोगों को गुमराह करते हैं। 99% लोगों को पता नहीं होता है ध्यान कैसे किया जाता है, कैसे ध्यान करना चाहिए। आज ही इसी वीडियो इस ध्यान के बारे में बताने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ। अभी मैं जस्ट ऑफिस से अमर खोलने वाला, ये जो यहाँ जप करते हैं, माला करते हैं, ये ऑफिस खोलने का पहले कुछ परिवार में, मैं तो दूसरी कमरा में था, तो जस्ट आने के पहले कुछ लोग आकर बैठे के, परिवार फैमिली बैठे के ध्यान करने लग रहे। अब उनको पता नहीं ध्यान कैसे किया जाता है, क्या ध्यान करा जाता है। और लोग मन में ध्यान और देखते हैं, आंख बंद कर बैठ गया, हाथ पैर को ऐसे ये करके बच जाते, सुखासन में बैठ गए, सुखासन में बैठ कर आंख बंद कर देगी, बैठ के बस ध्यान कर रहे, बोलता हम ध्यान कर रहे हैं। ये सब ध्यान कोई शास्त्र में लिखा नहीं हुआ इस प्रकार की। सुखासन में बैठ गया, आंख बंद कर दिया, बंद की ध्यान कर रहा है, और क्या ध्यान कर रहा है वो भी पता नहीं किसको ध्यान कर रहा है। बस आंख बंद कर देने से ध्यान हो जाता है, बस शांति बोलते ये ध्यान हो जाता है। आंख बंद करने ध्यान नहीं होगा, कोई ज्योति की देखने से ध्यान नहीं होगा, नहीं ज्योति के मन में ध्यान के लिए ध्यान कहा नहीं जाता है। शास्त्र में कैसा क्या वर्णन है, ये बात श्रीमद् भागवत आप पढ़िए। कैसा ध्यान करने के लिए नारद जी ध्रुव महाराज उपदेश देते हैं। ध्रुव महाराज चौथा स्कंद भागवत में ध्रुव महाराज जी कथा आता है श्रीमद् भागवत में। अब भागवत पढ़िए, ऐसे मनमानी ढंग से ध्यान करने से कोई कार्य नहीं मिलेगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जब शास्त्र विधि मुसुर्ज्य वर्तन्ते कर्मकारत न से सिद्धि नापनोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्र विधान को अवहेलना करता है, अपनी मनमाने रूप में कार्य करता है, न तो सिद्धि मिलेगा, न सुख मिलेगा, न परम गति की प्राप्ति कर सकते। शास्त्रों को देखकर किया जाता है। किंतु आजकल तथाकथित लोग हैं, जो लोग ध्यान कराते हैं, ध्यान के संस्था खोल के रखे हैं, हठ योग नाम से लोगों को गुमराह करते हैं। और ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, पहले लोगों की बात छोड़ दो। जो ध्यान करते हैं सब ये करते हैं, जैसे रविशंकर हो कि ये जो ये वाले ध्यान कराते कि जो ब्रह्म कुमारी वाले हो, ये लोगों की बातों में मत आओ। क्यों? कारण ये लोग शास्त्र को फॉलो नहीं करते, अपनी मर्जी में कार्य करते। शास्त्र में आचार्य जैसा ही नारद जी बता रहे, नारद जी द्वादश महाजन में एक महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु कहा जाता है। 12 महाजन की लिस्ट भागवत में लिखा गया। ये निर्णय गया, बहुत लोग बहुत प्रकार कथा कहेंगे, पुण्य किसी की बात पर चलना है। ये बात को प्रश्न किया है यक्ष युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किया महाभारत में। नाना मुनि नाना मत है, तरह तरह लोग तरह तरह की बात करते हैं, हमें किसी मार्ग कैसा निर्णय करें, किसकी बात पर चलना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज आंसर देते हैं, महाजनस्य गतस्य पंथा। जो महाजन जिसी रास्ता पर चले और उसी रास्ता पर चलना चाहिए, जो रास्ता दिखाए। इसलिए ध्यान करने के बारे में कपिल देव भगवान तीसरा स्कंद भागवत में वर्णन करते हैं, कैसा ध्यान करना चाहिए। तीसरा स्कंद भागवत में कपिल देव भगवान बताते भगवान का स्वरूप कैसा ध्यान करना। संत नख से लेकर सिख तक भगवान का स्वरूप को वर्णन करते हैं। ऐसे ही नारद जी में चौथा स्कंद भागवत में वे ध्यान ध्रुव महाराज जी को सिखाए। प्रसिद्ध ध्यान जानते, ध्रुव महाराज ध्यान किए, 6 महीने में भगवान तक साक्षात्कार मिल गया था। ध्यान के मतलब नहीं आंख बंद कर बैठे जाने से ध्यान हो जाता है। ध्यान किसको करना, कैसा करना, उनके बारे में जानकारी है। और ध्यान तभी फलवती होता है, बिना भगवान के नाम, बिना भगवान के ध्यान फलवती नहीं होता। भगवान के नाम को उच्चारण करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र उच्चारण करना पड़ेगा। जैसे भगवान का स्वरूप को ध्यान करने के लिए प्रसिद्ध जगह आप देखे होंगे, भगवान का स्वरूप वर्णन करें। कस्तूरी तिलकम ललाटे पटले
वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करतले गणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुललित कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि। गोप स्त्रियों की परिवेष्टित भगवान श्री कृष्ण के ध्यान करने के लिए कैसे कस्तूरी तिलकम ललाट पटल ये सब वर्णन किया गया। ये भगवान का स्वरूप ध्यान ऐसे कहा जाता है। दिव्याद कल्पद्रुमाद रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शिल गोविंद देवो पेष्टलेवी सेविमो स्वरामी। ऐसा स्मरण भगवान को दिव्य कल्पद्रुम कल्प वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन के नीचे रत्न सिंहासन के ऊपर बैठे हुए श्री श्री राधा गोविंद की ध्यान करने के लिए कहा जाता है। ध्यान के मतलब नहीं कोई शून्य को ध्यान करना, कोई ज्योति की ध्यान करना, न आंख बंद कर देना, ये ध्यान होता है। चुपचाप बैठ जाना, ये ध्यान नहीं है। शास्त्र में कहा गया भगवान के स्वरूप को ध्यान करने के लिए। इसलिए स्वरूप को बारे में ज्ञान होना चाहिए, भगवान का स्वरूप कैसा है। जब तक भगवान का स्वरूप ज्ञान नहीं है, उनका सुंदरता पता नहीं है, भगवान क्या क्या पहने कैसा उनके हैं उनके बारे में पता नहीं है, ध्यान किसको करेंगे? निराकार को, ज्योति की। हाँ, कोई लाइट भी ध्यान करने से कुछ मिल जाएगा ना? क्या जीवन सिद्धि मिल जाएगा? ये सब पाखंड धर्म होता है। इसलिए पाखंडियों से दूर रहना चाहिए। फास्ट ध्यान करना तो शास्त्रों को देख करके, शास्त्र के ज्ञान लेकर के, कोई आचार्य और गुरु परंपरा की से शिक्षा दीक्षा आदि ले करके और ये करना चाहिए। जब तक शिक्षा दीक्षा नहीं है, इनको प्रामाणिक आचार्य और गुरु परंपरा से ज्ञान नहीं है, वो ध्यान कर नहीं सकता। अब परंपरा वैष्णव परंपरा होना चाहिए। अवैष्णव मुखद गिरना पुत हरि कथामृतम श्रवणम नहीं वो करते हो सर्प उच्छिष्ट जथापय। यदि वैष्णव नहीं है, यदि अमृत तुल्य हरिकथा कहता है, इससे हरिकथा नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? सर्प उच्छिष्ट जथापय। जिस प्रकार विषैली दूध जैसा लगता है कि विषैली दूध हो, सर्प उच्छिष्ट हो, वो विषैली कर देता है। इसी प्रकार भगवान का स्वरूप को एक वैष्णव से सुनना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। वैष्णव भक्तों से लेना पड़ेगा। भगवान को स्वरूप को कैसा ध्यान करना चाहिए, भगवान के लीला को कैसा ध्यान करना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, थोड़ा वो निराकार ब्रह्म उपासना कराएगा, निराकार ज्योति उपासना कराएगा, ऐसे ऐसे तरह तरह मनगढ़ बात कराएगा। इसलिए मनोधर्म में भक्ति नहीं होता है। मनोधर्म को त्याग करके शास्त्र के आधार पर ध्यान किया जाता है, जिस प्रकार हम प्रगति कर सकते हैं, आत्मकल्याण कर सकते हैं। ये बात भगवान बोलते हैं गीता में 16 अध्याय के 24 श्लोक को पढ़े। हाँ, इसलिए शास्त्र को लेकर के तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञानत्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम। इसलिए शास्त्र को क्या करना क्या नहीं करना, इस शास्त्र को देख कर पढ़ करके जान करके आचार्यों से श्रवण करके जब ज्ञान करेंगे तभी हम प्रगति कर पाएंगे, नहीं तो आत्मकल्याण नहीं कर पाएंगे। यदि वीडियो आपको सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।